हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं खेत में निकाल रहे हैं वही गेहूँ कंबाइन से। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे निकालते हैं गेहूँ। दोस्तों, आज 8 अप्रैल और दोपहर का टाइम है। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है भाई। गर्मियों के टाइम में तो धूप ही होगी, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई। प्यास भी लग रही है। तो बच्चे भी आए हैं साथ में। बच्चों ने भी आज स्कूल बंक किया था गेहूँ और कंपाइन देखने के लिए, तो ये भी आए हैं खेत में। तो ये देखिए, पहले मैं आपको गेहूँ दिखा देती हूँ जो बिल्कुल सो चुकी है। किसी ने कमेंट किया था भी कितनी जोरदार आंधी नहीं थी कि आपकी गेहूँ सो जाए। तो ये देखिए भाई, बहुत नुकसान हुआ है। ये गेहूँ कंपाइन से भी निकालना मुश्किल हो जाता है जो सो चुकी है। और अगर हम कटाई पर कटाते तो भाई 1 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से कटाई पर काट रहे थे, जो बहुत ज़्यादा महंगी है भाई। हम इतना चार्ज नहीं कर पाते। तो अब बना लेते भाई चाय बनाने के लिए चाची जी बना रहे हैं भाई चूल्हा। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम है भाई। हमने पहली बार गेहूँ खेत में बीजी थी, तो हम पहली बार ये निकाल रहे हैं और हम खेत में आए थे। तो अब मैं जला लेती हूँ भाई चूल्हा। खेत में चूल्हा जलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बार जल जाता है तो आग के कारण बहुत ज़्यादा जलता है भाई। तो थोड़ी सी कोशिश करके देख लेते हैं। कोशिश करने से हर काम संभव हो जाता है भाई। तो कोशिश हम भी कर लेते हैं। हम बना लेते हैं भाई चाय। खेत में आने के बाद सबको चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई। खाना चाहे खाए ना खाए, लेकिन चाय चाहिए। तो सब लोगों के लिए बना लेते हैं भाई चाय। बर्तन काफ़ी छोटा है तो हम 2 बार इसमें चाय बनाएंगे। एक बार में सबको नहीं आने वाली, तो 2 बार हम चाय बना लेंगे भाई। तो चूल्हा जला लेते हैं और चाय बना लेते हैं। जैसी भी जगह होती है भाई हम चूल्हा बनाते हैं और चाय भी बना लेते हैं। लेकिन घरों में हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन खेतों में जिस हालत में होते हैं भाई, खाना भी खाते हैं सब लोग, चाय भी बनाते हैं, पानी भी पीते हैं, थके आ रहे होते हैं, रेस्ट भी ऐसी जगह ही कर लेते हैं। बहुत मेहनत करता है भाई किसान, और बहुत बुरी हालतों से जूझता भी है और सबका पेट भरता है। तो खूब मेहनत करता है। तो भाई अब चूल्हा जला लेते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन जला लेंगे। आज पहली बार इतनी धूप में खेत में आए तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो घर की याद आने लगी, पंखे की याद आने लगी, और बच्चों का तो बुरा हाल हो रखा था। और इस टाइम पे चाय बनाना धूप में और चूल्हे के पास बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो खेजड़ी के नीचे हम बैठ गए आराम करने के लिए। लेकिन किसान भाई धूप में हर रोज़ जलता है, उसको धूप का एहसास तक नहीं होता। लेकिन हम एक दिन के आते हैं, बहुत मुश्किल लगता है। मेरी और बच्चों की लाइफ में फर्स्ट टाइम कनक की बिजाई हमारे खेत में खुद की हुई थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो हम खेत में आ तो गए भाई, लेकिन गर्मी के मारे बुरा हाल हो रखा है बच्चों का तो बहुत ज़्यादा। ये ज़मीन हमने खरीदी है तो भाई पहली बार इसमें फसल की बुआई हुई है। जो हमारी ख़ानदानी ज़मीन है वो सेमग्रस्त है, तो फसल नहीं होती है। तो मेरी लाइफ में और मेरे पति की लाइफ में और बच्चों की लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है जो खुद की फसल हमने उठा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो सब खेत में आ गए देखने के लिए, और इस चीज़ों का बहुत चाह रहता है भाई सबको। तो भाई कंपाइन शुरू हो गई है गेहूँ निकालने के लिए। बहुत जल्दी बिगों ख़त्म कर देती है भाई, बहुत जल्दी काम करती है। मशीनों से काम बहुत जल्दी हो जाता है। मशीनों से काम तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मज़दूरों की लाइफ पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन क्या करें भाई, मजबूर होते हैं सब लोग। फसल जल्दी जल्दी उठाना भी चाहते हैं। बारिश तूफ़ान इसकी वजह से फसल को बर्बाद भी तो नहीं कर सकते, इस डर से मशीनों से कटाई करवाते हैं। लेकिन मज़दूरों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है भाई। उनकी लाइफ थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। तो भाई क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने बारे में स्वार्थी होना पड़ता है। कंबाइन ने कुछ ही देर में सारे खेत खाली कर दिए भाई। एक साथ कई खेतों की गेहूँ निकल रही थी, तो कुछ ही टाइम में सारे खेत खाली कर दिए और सब ने अपने अपने गेहूँ ट्रॉलियों में लदी और घर चले गए। सब लोग एक दूसरे के यहाँ ट्रॉली लेकर आ रहे थे और जा रहे थे। सब लोग एक जगह इकट्ठा थे। बहुत अच्छा माहौल होता है भाई खेतों में। सब अड़ोस पड़ोस के सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और गेहूँ निकालते हैं। किसानों में काफ़ी एकता होती है और एक साथ मिलकर काम करते हैं। कंबाइन से गेहूँ निकालते वक्त उसमें कचरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम थ्रेशर से निकालते हैं तो वे कचरा अलग निकल जाता है और गेहूँ अलग निकल जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है। तो हमें इसे धूप में डालना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और साफ़ भी करनी पड़ेगी शायद, या फिर मार्केट में इस अपने आप साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए भाई, गेहूँ हमारी ट्रॉली में डल रही है। हमने गेहूँ 2 ट्रॉलियों में भरी थी। तो यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर अपने अपने अनुमान साझा कर रहे हैं भाई। कोई कितना अनुमान लगा रहा है, कोई कितना ही, लेकिन जितनी होनी है उतनी होनी है, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। तो सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे कि गेहूँ सीधा मार्केट लेकर जाएंगे, बेच कर आएंगे, लेकिन इस टाइम पर बेचना काफ़ी मुश्किल हो रखा है। तो फिर हमें घर में ही डालना पड़ा भाई। जिस टाइम पर गेहूँ बहुत छोटी थी उस टाइम पे मैंने फर्स्ट वीडियो भाई गेहूँ पर बनाया था, और दूसरा वीडियो मैंने बालियाँ निकलने पर बनाया था, और तीसरा वीडियो आज गेहूँ निकालने का बना रही हूँ।
शायद चौथा वीडियो मैं तूड़ी निकालने का भी बनाऊँ, लेकिन वो फाइनल वीडियो होगा भाई गेहूँ का। आगे हम नरमे का वीडियो बनाएंगे। नरमे की बिजाई बहुत जल्दी होने वाली है, तो मैं उसका वीडियो लेकर आऊँगी। कुछ दिन के लिए खेतों के वीडियो पर ब्रेक लगने वाला है। गेहूँ ट्राली में गिरते ही भाई बच्चों ने बच्चागिरी शुरू कर दी है। खूब मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, लोट पोट हो रखे हैं गेहूँ में। उनको धूप तक नहीं लगती। इसी मस्ती के लिए खेतों में आते हैं, और जब बक मारा है तो पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं। उस बक का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये बचपन होता है भाई खेलने कूदने का। बच्चों की मस्ती देखकर खुद का बचपन याद आता है। काश हमारा बचपन वापस लौट आता, हम भी बच्चे होते और इनकी तरह मस्ती कर पाते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता भाई, बचपन कभी लौट कर नहीं आता। आते हैं तो सिर्फ यादें, और यादों के सारे बचपन को याद किया जा सकता है। तो बच्चे करें भाई खूब सारा एंजॉय। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, दिल भर कर खेले। लेकिन घर आने के बाद बिल्कुल थक चुके थे और आकर सो गए। दिन में कभी नहीं सोते, लेकिन आज सो गए। बच्चे जब मस्ती करते हैं तो हम रोक टोक भी नहीं सकते। इनका बचपन है तो इनको जीने देते हैं जी भर कर। लेकिन अब चलते हैं भाई घर। घर जाने का व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाई। बच्चों के साथ साथ मैं खुद थक चुकी थी, तो घर आने के बाद मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई और रास्ते का बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो उसके बाद घर में गेहूँ उतारने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों ट्रॉली यहीं खाली किया, नीचे तिरपाल डालकर बाहर ही खाली किया, अंदर नहीं की। भाई कुछ टाइम के लिए हम धूप में रखेंगे। अगर मौसम ने करवट बदली फिर मुश्किल हो जाएगी। रातों रात अंदर डालना भी मुश्किल हो जाएगा। गेहूँ खेत से घर तक तो आ गई है भाई, मार्केट तक कब जाएगी पता नहीं। इस टाइम पे मार्केट में ले जाना बहुत मुश्किल हो रखा है। भगवान ना करे लॉकडाउन ना लग जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल है तो भाई सावधानी रखना अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।